दोस्तों नमस्कार। धमाल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपको मैंने वर्णमाला का प्रथम भाग दे दिया था। आप दूसरा भाग या पार्ट सेकंड देख लीजिए। जो आपको आज पढ़ाया जाना है उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार। हेडिंग डालिए उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर स्वर मुख्य रूप से जानते हैं कितना दो स्वर होते हैं। एक होता है मूल स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला है मूल स्वर। पहला क्या है भैया? मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन है? मूल स्वर जानते हैं क्या है? आ है, ए है, उ है और रे, इतने हैं। इसके बाद में फिर दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। हाँ बेटा, दीर्घ स्वर चाहे कह दीजिए गुरु स्वर, चाहे कह दीजिए संधि स्वर, और चाहे कह दीजिए संधि स्वर। देख रहे हैं ना, इतने स्वर होते हैं। इनके मतलब कि चाहे दीर्घ नाम दे दिया जाए, चाहे गुरु नाम दे दिया जाए, चाहे संध नाम दे दिया जाए, चाहे संध नाम दे दी जाए, इतने होते हैं। अब इसमें आप नीचे लिख सकते हैं। देखिए ये स्वर मूल रूप से ये स्वर मूल स्वर के आपस में इसी के नीचे दीर्घ का ही विस्तार। देखो वहां तो है वो अ ए ओ रे, और यहाँ दीर्घ स्वर के जो विस्तार बताए जा रहे हैं। लिखिए कि ये स्वर मूल स्वर से ये स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं। आपस में जुड़ने से बनते हैं। ये स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं और इनको आगे सकते अथवा दो स्वरों के योग से बनते हैं। अथवा दो स्वरों के योग से बनते हैं। इतना आप लोग लिख लीजिए बेटा। हमने लिखा ये स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं अथवा दो स्वरों के योग से बनते हैं। उन्हें संध स्वर, उन्हें ना लिखिए, इन्हें लिखिए। इन्हें संधि स्वर या लिख दीजिए या गुरु स्वर या दीर्घ स्वर या संधि स्वर के नाम से जाना जाता है। आप देख लीजिए, सबसे पहले हमने कहा है उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार। तो देखिए पहला मूल स्वर आया। अब मूल स्वर में अ, ए, उ, रे, ये चार अक्षर दे दिए गए। इसके बाद में दीर्घ स्वर जो कहा गया है, उसी का दूसरा नाम गुरु स्वर है, उसी का तीसरा नाम संधि स्वर है, उसी का चौथा नाम संधि स्वर है। इसको सबसे
अब इसमें देखिए, इसमें जो देखा जाए कि अब इसके भी प्रकार बताए गए हैं। देखिए, जो संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, जो ये आपको लिखा है ना, इसके भी प्रकार है। इसी में लिखिए, संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं भैया। कितने प्रकार के हैं? संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। चलिए अब धीरे से व्याख्या किया जाए। क्या है? पहला है मूल दीर्घ स्वर। पहला क्या है? इसको ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। पहला क्या है? मूल मूल दीर्घ स्वर। हाँ, मूल दीर्घ स्वर। और दूसरा है, देखिए लिख दीजिए, मूल दीर्घ स्वर, इसमें आता है आ, ए, ओ, लिख दिया ना। अब दूसरा है संयुक्त स्वर। दूसरा क्या बाबू? संयुक्त दीर्घ स्वर। अब इसमें देखिए, इसमें है ए, आए, ओ, आओ। समझ रहे ना? देख लीजिए, ऐसे कामा भी इसमें लगा दीजिए। अब देखिए, थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर दिया जाए। इतना पहले देख लीजिए, हमने जो लिख दिया है, संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, जो हमने यहाँ लिखा ना, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर, संधि, वही चीज है। उसी के दो प्रकार है। कौन है? एक मूल दीर्घ स्वर है, जिसमें आ, ई, उ आता है, और दूसरा संयुक्त दीर्घ स्वर है, जिसमें ए, ऐ, ओ, औ आता है। अब इसको मिटा करके देखिए, इसका उत्पत्ति के आधार स्वर का विभाजन दे रहे हैं। इसको लिख लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं बाबू। ये सब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं बाबू। इसको मन से पढ़िएगा। देखिए, हाँ, देखिए हेडिंग डालिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर का विभाजन। उत्पत्ति के आधार पर स्वर का विभाजन। हो गया ना? ये डाल लिया है। धीरे धीरे देखिए, अक्ताने की या जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। इसमें लिखिए, ऐसे आप लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? समझ रहे हैं क्या लिखेंगे? लघु स्वर या मूल स्वर कह सकते हैं इसको। इसको क्या कहेंगे? इसको कह दीजिए लघु स्वर या मूल स्वर, इसको कह सकते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें जानते हैं क्या आता है? आ, ए, ओ और री आता है इसमें। और दूसरा है, इसमें क्या है? इसमें देखिए, अगले में आता है दीर्घ स्वर होता है। इसमें क्या आता है? आ, ए, ओ, ए, आए, ओ, आओ, ये आता है। अब क्या करेंगे? इसके दो प्रकार कर देंगे बाबू। देखिए, इसी के क्या कर देंगे? दो प्रकार कर देंगे। देखिए, इसमें जानते क्या है? इसमें देखिए, पहले क्या है? मूल दीर्घ। मूल दीर्घ क्या है? मूल दीर्घ। मूल दीर्घ में क्या आता है? जानते हैं क्या आता है? आ, ई और उ, ये आता है मूल दीर्घ में। समझ गए ना? इसके बाद देखिए, अब ये आया कहां से? पहले इसको देख लीजिए। आपने कहा आ कहा,
और फिर इसमें आ जोड़ दिया, क्या आ गया, आ गया ना। यानी कि इसको कहने में झटके से साथ कहा आ, और इसको आ कहा। अब दोनों के समय को जोड़ दीजिए, आ गया बड़ा आ। ऐसे आपने कहा ए और ई, और क्या हो गया, बड़ी ई हो गया। ऐसे आपने कहा उ और उ, क्या हो गया, ऊ। तो यानी जितना समय इसमें लगता है बाबू, उसी का दुगना समय इसमें दे दीजिए। बस आ ई ऊ, समझ गए। ये हो गया कौन सा, इसको कह सकते हैं इसको अन्य नाम दे सकते हैं, कौन सा, सजातीय स्वर बाबू। इसको अन्य नाम क्या दिया गया है, सजातीय स्वर, इसको नाम दिया गया है। अब सजातीय स्वर देखिए, यानी कि अपने ही वर्ण से मिलकर के बना हुआ है ये, समझ रहे हैं। अब यहाँ हेडिंग डालिए, सजातीय स्वर हो गया, तो यहाँ हेडिंग डालिए, क्या डालेंगे, विजातीय भैया, विजातीय स्वर। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या नाम दे देंगे, थोड़ा सा सही लिख दें, यहाँ सा नाम दे देंगे विजातीय स्वर। देखो अब विजातीय स्वर में देखिए क्या है। अब इसमें क्या करेंगे कि देखिए स्वर को इसमें देखो, ए आए ओ आओ, इसमें ए है, आए है, ओ है और आओ है। इतने चीजें इसमें आई हुई, पहले ध्यान से देख लीजिए, इतने चीजें आई हुई है। अब ये आया कहां से, अब देखिए कहा गया है आ धन ई बराबर क्या होगा, आ धन ई बराबर क्या हो गया, ए हो गया। अब ए धन आ, समझे, ए धन आ बराबर आए, ए धन आ बराबर क्या हो गया, आए। देख रहे ना, ए धन आ बराबर आए। फिर इसके बाद में आ धन उ बराबर ओ, आ धन ओ बराबर ओ, देख रहे ना, आ धन उ बराबर ओ। अब कहा गया ओ धन आ बराबर आओ, ओ धन आ बराबर क्या होगा, आओ। अब देखिए आपको बताएगा ना, ये निकाल लीजिए सजातीय स्वर, ये सजातीय स्वर है, ये क्या है, विजातीय स्वर है। जरा ध्यान दीजिए कि हमने कहा है ये अपने ही वर्ण से बने हुए हैं, ये अपने ही वर्ण से बने, ये सजातीय स्वर आते हैं। अब ये क्या है, अपना वर्ण और दूसरा वर्ण आ गया है, आ आया ई आया है, तब ये बन गया है, ए आया है, आ आया ए बन गया है, आ आया है, उ आया तो बन गया ओ, अब ओ आया है, अब आया है तो औ बन गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरे वर्ण मिलकर के बने हुए हैं, इन्हें विजातीय स्वर की श्रेणी में रखेंगे बाबू। अब ये क्या है, ये सजातीय स्वर की श्रेणी में रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जरा बेटा ये बताइए कि लघु स्वर या मूल स्वर कितने हैं, तो आप सीधे जवाब देंगे कितने हैं, 4 वर्ण हैं, ये 4 वर्ण है। उसके बाद में पूछा जाए कि दीर्घ स्वर, सजातीय दीर्घ स्वर कौन है, तब सजातीय दीर्घ स्वर कौन है, खाली आ ई उ है। और पूछा जाए विजातीय दीर्घ स्वर कौन है, तो विजातीय ए आए ओ औ, इतने हुए हैं। और ये मिल करके किससे बने हुए हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, आ धन ई बराबर क्या हो गया, ए धन आ बराबर हो गया ए, आ धन उ बराबर हो गया ओ, और ओ धन आ बराबर हो गया आओ। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत ही रोचक जानकारी और बहुत ही इम्पोर्टेंट, परीक्षा में टेट में तो और सीटेट में ये सब चीजें लगभग इतनी माइनर चीजें पूछ जाता है। हमारा ख्याल है कि आप ये बहुतायत से समझ गए होंगे। बस अंतर इतने जाहिर कर लेना है कि दीर्घ स्वर तो दोनों हैं, दीर्घ स्वर दोनों हैं, लेकिन कौन मूल दीर्घ स्वर है और कौन विजातीय स्वर है, इतने अंतर जाहिर कर लीजिएगा। शेष हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में तीसरी वीडियो आपके लिए बनाएंगे, तब तक के लिए बाय।